ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए धीरे से आंखें घुमा लेते हैं। आराम आराम से अंगूठे को देखते हुए 5 बार सीधे दिशा में घुमा लीजिएगा, फिर 5 बार उसके विपरीत दिशा में से घुमा लीजिएगा। आंख के बाद गर्दन घुमा लेते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठी बांध करके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत भी घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बगल से कर लेते हैं। ऐसे आराम आराम से किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु का आरंभ होगा। फिर ठंड धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। ठंड के समय में शरीर का पूरा ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज आदि करना चाहिए। साल भर के लिए पुष्टिकारक होता है इस समय का किया गया खान पान और इस समय का किया गया योगाभ्यास। साल भर के लिए तो बैंक बैलेंस की तरह काम करता है। तो यह शीत ऋतु बहुत ही उपकारी और बहुत ही लाभकारी ऋतु है। दाएं से बाएं बाएं से दाएं को पकड़ करके सर के पीछे खींच करके ऐसे धीरे से दोनों पैर खोल करके उंगलियों को पन्ना के पीछे कर लेते हैं। फिर पंजे आगे पीछे फिर गोल ऐसे घुमा लेते हैं। पैर ऊपर नीचे ऐसे कर लेते हैं।
चलिएगा, अब थोड़ा लेट करके अभ्यास हम करते हैं। दोनों हाथों को जंघाओं के अंदर डाल करके उनके पैर उठा करके 90 डिग्री पे ऐसे बनाने का अभ्यास, श्वास भरते हुए पूरा खींच करके काम को। फिर बड़ा चिन्ह बनाएंगे, एक पैर से पहले 3 बार सीधे दिशा में, फिर उसी पैर से 3 बार उसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे, फिर दूसरे पैर से ऐसे फिर साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत भी चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, दोनों एड़ी पकड़ करके ऐसे उठा देंगे, कंदर आसन का अभ्यास। सेतु बंध आसन, कमर पीठ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः उठा ले, ऐसे पूरे शरीर को सांस छोड़ते हुए नहीं करे। पुनः उठा लें, सांस छोड़ते हुए नीचे, पवन मुक्तासन का अभ्यास। आराम आराम से पवन मुक्तासन का अभ्यास। नासिका से घुटने को छूने का अभ्यास। जिसके कमर में दर्द ज्यादा, एकदम ज्यादा, वो ना छू, सामान्य अवस्था में छू सकते हैं। दोनों पैर जोड़ करके, दोनों हाथ सीधे करते हुए कमर के दर्द के लिए एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन करना है, एड़ी से एड़ी मिलाना है, पंजे से पंजे मिलाना है, टखने से टखना मिलाना है। फिर विपरीत दिशा में ऐसे ला करके आराम आराम से, जिससे कमर की मांसपेशियों को आराम मिले। नौकासन का अभ्यास करेंगे, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, पेट संबंधी समस्याओं के लिए अभ्यास। ऐसे, ये ऐसे दोनों पैर, दोनों हाथ पर ऐसे, कमर का भाग बस नीचे,
श्वास छोड़ते हुए नीचे पुनः ऊपर उठना है। बहुत अच्छा अभ्यास है पेट के लिए। पेट पूरा हिल जाता है एकदम, पेट की मांसपेशियों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बार पुनः करेंगे। दोनों हाथ ऊपर रहेगा, दोनों पैर ऊपर रहेगा, दोनों हाथ जो है पेट के ऊपर, ऐसे। ऐसे करते हुए ऐसे पेट की मालिश करते हुए पेट को मसाज, ऐसे कमर में आसन को दूसरा अभ्यास। दाएं बाएं घूरा, दाएं बाएं। आंखों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए, सिर के लिए अगर कोई कर सकता है। सर्वांगासन एकदम सरल है। सर्वांगासन का अभ्यास किया जाता है। पैर को एकदम सीधे उठा करके ऐसे रखना। आंखों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सिर के बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे थोड़ा देर विश्राम कर लें। दोनों हाथ सीधे रख करके एक अभ्यास में कमर के लिए और कर सकते हैं। दोनों हाथ एकदम सीधे हैं और सीधे हाथ को उल्टे पैर के पास से ला करके रखना। हाथ अपने स्थान पे है ऐसे। यह भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट के लिए अभ्यास है। तो जो दूसरे तरफ हाथ है, हाथ उसके ऊपर पैर ले जाना है। थोड़ा विश्राम कर लें। चलिए अब भुजंगासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। आराम से कमर को नीचे, एक एक पैर मुंह से लाते हुए ऐसे आसन का अभ्यास। ऐसे ऐसे एक एक पैर से। अब इसी में धनुरासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। धनुष की भांति शरीर को मोड़ करके ऐसे पकड़ करके दोनों पैर पकड़ करके खींच के उठा दे। ऐसे ऐसे उठा दीजिए ऐसे। धीरे से नीचे पुनः उठाते हैं। ऐसे उठा दीजिए। फिर रिलैक्स होकर के भुजंगासन का अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे। हम्म, हम्म। सांस भरते ऊपर रोक करके ऊपर पीठ के
दबाव महसूस करूं, 5 मरतबा पुनः सांस भरते ऊपर। जा वहां ले हाँ। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मंडूकासन का अभ्यास इस प्रकार से भी करते हैं। 3 प्रकार से किया जाता है। बाएं हाथ को ऐसे पूरा खोल करके रखना, दाएं को भी ऐसे उसके ऊपर रखना और पेट आगे झुकाते हुए ऐसे करना। ऐसे यह भी एक अभ्यास है मंडूकासन का। ना एग्रिया धीरे धीरे अभ्यासों को। फिर एक इसका तीसरा अभ्यास भी होता है जिसमें दोनों कोहनियों को ऐसे पेट में दबा करके आगे झुकते हैं, कूर्मासन जिसको कहते हैं। इससे भी पेट संबंधी समस्याओं से राहत मिलता है, डायबिटीज से। तो तीसरा अभ्यास है, सबसे पहला है मुट्ठी बांध करके, फिर दोनों हथेलियां खोल करके, फिर ऐसे इस प्रकार से। इतनी पावनी परंपरा दीपावली का, जिसमें घर की पूरी साफ सफाई होती है, स्वच्छता का ध्यान हमारे शास्त्र में शुरू से रखा गया है। और इसमें खोई हुई चीज मिल जाती है, साल भर से कोई चीज नहीं मिल रहा है इधर उधर, तो दीपावली के साफ सफाई में वह चीज जरूर आपको मिल जाएगी। तो कितना अच्छा यह पर्व त्योहार है। आगे झुके हैं तो थोड़ा पीछे भी झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं ऐसे। ऐसे ऐसे थोड़ा बैठ करके तितली आसन का अभ्यास हम कर लेते हैं। ऐसे पैर को नीचे धकेलने का अभ्यास। गर्भाशय संबंधी जितने भी समस्याएं सबको दूर करता है, वहां की गांठ है वहां की सबको, तो ये अभ्यास करना चाहिएगा। ये कम से कम 100 बार तो ये करना चाहिए, समय नहीं है तो 50 बार, इससे कम में बात नहीं बनेगी। फिर थोड़ा पैर को सामने ला करके माथे से जमीन ऐसे छूने का प्रयास करें, आगे झुकने का, थोड़ा ऐसे रिलैक्स बैठ करके दोनों तरफ का अभ्यास थोड़ा कर लीजिएगा। चलिएगा, अब समय हो रहा है विषय का, फिर हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए चंद्रकांत जी विषय अंकित सर, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आपने हमें इतनी अच्छी योग कराई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कैसे टॉपिक लेकर के आया हूँ,
विवेक, आज आम सी जिंदगी में आम सी बात हो चुकी है। आम सी जिंदगी में आम सी बात हो चुकी है, तो इसके लिए आज मैं बात करूंगा। जैसे कि हमारे जीवन में, जैसे मिथिलेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हम छोटी छोटी आयामों को सीख रहे हैं योग के बारे में। पहले हम योग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आज आपके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।